छोटी बात नहीं। बहुत शुक्रिया RIUJ वर्कर्स के सदर मोहतरम मजहर इकबाल साहब, PFUJ वर्कर्स के हम साथी अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब और हमारे देरीना साथी जावेद मलिक साहब, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जब्बार साहब, कैपिटल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वकार हैदर साहब, MWO के वहीद शेख साहब और वर्कर्स इत्तेहाद और जंग के वो तमाम मुतासरीन साथी, अस्सलाम वालेकुम। नाहिद जाफरी साहब जो कि सबसे पहले यहाँ के मुतासिर हैं जंग के। मुझे यहाँ पे खड़े हुए इतना अजीब लग रहा था कि किस कदर मजहब का फेज़ है कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मीर शकीला रहमान ने अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी लगाए यहाँ पर कि आप इनकी वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे, और यहाँ पर बैरियर्स खड़े कर दिए गए। और थोड़ी ही देर बाद इर्द गिर्द दाएं बाएं आगे पीछे पुलिस ही पुलिस यहाँ पर खड़ी कर दी गई, और वो पुलिस हम पे दिल में मुस्कुरा रही है। और आप यकीन जानिए कि ये जब रात को बैठेंगे तो इनका महवे गुफ्तगू यही होगा कि सहाफ़ी आपस में किस तरह से एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को मार खाने पे तुले हुए हैं। और मुझे इंतहाई नदामत होती है वसीम अब्बासी साहब, इमरान भट्ट साहब के हमारे वो लोग आस्तीन की हमारे वो नहीं है कि आस्तीन में हमारे सांप हों, वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल अजदहा की तरह जो खा जाता है सब कुछ। और ये नहीं है, यहाँ पर मीर शकील रहमान साहब, आपके पास ये वीडियो लम्हा ब लम्हा पहुँच रही है। आपके तकरीबन 6 यहाँ पर मोबाइल है जो रिकॉर्डिंग करके आपको इसी वक्त सब कुछ बता रहे हैं और आप उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन मीर साहब, क्या आपको ये नहीं नज़र आता कि ये तमाम सहाफ़ी, ये तमाम घर, ये तमाम फैमिलीज़ जो 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 40-50 नहीं, सैकड़ों लोग, सैकड़ों मुलाजिम आपने निकाल दिए। कौटा नु छित्तर, कौटों को छित्तर। वो सैकड़ों मुलाजिम जो कि आपके साथ दिन रात काम करते रहे, अपना पसीना बहाते रहे, और किसी को तो हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है आप वो तक नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम में लगे रहते हैं। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, आपने इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है, और ये आपने पहली दफ़ा नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है ये सीढ़ियाँ, ये जो 7-8 स्टेप सीढ़ियाँ हैं, 2019 का रमज़ान, मरहूम परवेज़ शौकत साहब, हम इन्हीं सीढ़ियों में बैठे हुए रोज़ा अफ्तारी कर रहे थे, इन्हीं सीढ़ियों में, और इसी में हम ऊपर चल के न्यूज़ रूम में गए और उस न्यूज़ रूम को ताले लगाए गए थे सन 2019 में। लेकिन आपकी ये सरिश्त रुकी नहीं, ये सिलसिला आपका जबरो सितम का, इस्तेहसाल करने का, अपने मुलाजमों से इस तरह के इम्तियाज़ाना रवैये का, वो सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि आप अपने आप को ऐसी पावर समझने लग गए हैं कि जब मैं चाहूँगा इनको मार गिराऊंगा। इसीलिए जब हम यहाँ पर आए तो अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं अभी भी मोबाइल वैन्स खड़ी हुई हैं, और शायद इनको ये भी हुक्म दिया गया हो कि इन लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाए, ये भी आपने हुक्म दिया होगा। लेकिन मुझे बताएं आप कहाँ गई वो पावर्स? इस दुनिया की जब से ये दुनिया बनी है, कहाँ गया वो फ़िरौन, कहाँ गया वो अयूब का दौर और अयूब, कहाँ गया वो सदर ज़िया, कहाँ गया वो परवेज़ मुशर्रफ, कहाँ है? मुझे जवाब दें। और आप खुद सोचें कि आप इन सब से, इनके बच्चों का रिस्क छीन के, उनके मुंह का निवाला छीन के, उनसे तालीम, सेहत, बल्कि उनसे जीने का हक छीन कर क्या आप चैन से बैठ सकेंगे? ना समीरा साफी आए, ना समीरा साफी आए, ना समीरा साफी आए, ना समीरा साफी आए। और मुझे पता है कि आप दावेदार हैं
सहाफ़ी की कीमत और वो भी जो सहाफ़ी नहीं थे, गैर सहाफ़ी थे, सहाफ़ी बनाए गए हैं, उनकी कीमत है और आप उन सबको ख़रीद लेते हैं। और ये सबको पता है कि कौन कौन आपके पेरोल पर है, किन किन को आप लाखों की तनख्वाहें देते हैं। ये तमाम यहाँ पर जो हमारे मुकर्ररीन आए उन्होंने इजहार किया है कि किस तरह से आप उनको सिर्फ इस बात की तनख्वाह देते हैं कि यहाँ पर आकर एहतजाज ना किया जाए, यहाँ पर जो आप जुल्म करें, जो आप मनमानी करें, जो आप अपने मुलाजमीन के ऊपर जबर करें, वो सब का सब छुपा लिया जाए। तो मीर साहब, आपको ये भी पता है अब AI का दौर आ चुका है और इस AI के दौर में आप नहीं छुपा सकेंगे। इन मुलाजमीन को जिनकी आपने जिम्मेदारी लगाई, इनको भी पता है दिल में कि इनकी भी बारी लगने वाली है। ये भी जानते हैं ये